हेलो दोस्तों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से कक्षा 8 सुगम गणित का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लें। चलिए बनाते हैं। देखिए, प्रश्नमाला 2 का डी में दिया हुआ है। देखिए, एक नंबर में 16/25 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन सा है। तो देखिए, 16/25 का वर्गमूल इसमें से कौन है। तो देखिए, 16 का कितना वर्गमूल होता है, 4 होता है। तो 4 और 25 का कितना, 5। तो एक नंबर यही हमारा क्या हो गया आंसर, 4/5 यही होगा 16/25 का वर्गमूल। अब देखिए, दूसरा नंबर में दिया हुआ है 0.04 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन सा होगा। निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देखिए, 0.0 होगा। अब देखिए, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 2 हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 0.2 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, तीसरा नंबर में दिया हुआ है वर्गमूल निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। और 16 का कितना हो जाएगा, 4 होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए, 4 नंबर में दिया हुआ है 4/81। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। और 81 का कितना होता है, 9 होता है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए, 5 नंबर में दिया हुआ है 16/169। तो 16 का कितना होता है, 4 × 16 और 169 का कितना होता है, 13। 4/13 यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, 6 नंबर में देखिए 196/529 है। 196/529। तो इसका कितना हो जाएगा, 196 का 14 और 529 का कितना, 23। ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका वर्गमूल निकाल भी सकते हैं भाग विधि से, ठीक है ना। तो 14/23 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, 7 नंबर में दिया हुआ है 0.01। 0.01। ये नोट में एक बात हमेशा, नोट में यदि दशमलव के बाद 2 संख्या रहे, दशमलव के बाद 2 अंक रहे, यदि दशमलव के बाद 2 अंक रहे तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 1 अंक हो जाता है। जैसे में देखिए, 0 दशमलव है तो जब दशमलव हो गया। अब 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए, दशमलव के बाद 1 अंक हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, 8 नंबर में दिया हुआ है 0.64। तो आप लोग जानते हैं, पहले 0 दशमलव दे देंगे। अब देखिए, 64 का कितना होता है वर्गमूल, 8 × 64 8 होता है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 0.8। अब देखिए, 9 नंबर में दिया हुआ है 0.0625। 0.0625। तो 0.0 होगा। अब देखिए, 625 का वर्गमूल कितना होगा। तो 625 का कितना हो जाएगा, 25। यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं, यदि दशमलव के बाद 4 अंक रहे, दशमलव के बाद 4 अंक रहे तो वर्गमूल के बाद 2 अंक हो जाते हैं। 2 अंक हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, 10 नंबर में दिया हुआ है 0.0361। तो 0 दशमलव दे देंगे। और 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19 होता है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, 11 नंबर में दिया हुआ है यदि x बराबर √16/81 है तो √x का मान बताइए। तो चलिए बनाते हैं। पहले x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना है, √16/81 है। 81 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, √4 × 4 लिख सकते हैं और 9 × 9 इसको कर सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में से 4 निकल के आ जाएगा। 4 4 है तो 4 निकलेगा और 9 9 है तो 9 निकल जाएगा। तो x का मान कितना आया, 4/9 आया। तो अब √x का मान निकालना है, तो निकाल लीजिए। तो √x बराबर का मान देखिए, x का मान कितना आया है, 4/9 आया है। तो कितना देखिए, √2 × 2 लिख सकते हैं और 3 × 3।
तो देखिए 2 बाहर आएगा तो 2 और 3 बाहर आएगा तो 3, तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। रूट एक्स का मान कितना होगा 2/3। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है यदि m बराबर रूट अंडर 0.0016 है तो रूट m का मान निकालिए, यही प्रश्न है। तो चलिए निकालते हैं, पहले m का मान निकालते हैं। तो निकालते हैं m बराबर रूट अंडर 0.0016। अब देखिए m बराबर क्या रूट अंडर 0.04 गुने 0.04 लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो m बराबर कितना, एक बाहर आएगा तो 0.04। अब m का मान कितना आ गया 0.04। तब रूट m का मान निकाल लीजिए, कितना रूट m का मान। देखिए रूट अंडर m का मान कितना आया है तो 0.04। अब देखिए रूट अंडर इसको लिख सकते हैं 0.2 गुने 0.2 लिख सकते हैं। तब बाहर एक आ जाएगा, देखिए 0.2 गुने 0.2 को गुना करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। तो बाहर निकल जाएगा कितना 0.2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।